आज का पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 13। मैंने यरूशलेम के साथ अत्याचार किया था, इसी से मैं गहरे शोक के कारण मर रहा हूँ। जब अंतियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का इलीमाइस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाल कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर मकेदोनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसीलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहाँ से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदिया पर आक्रमण करने निकली थी वह परास्त होकर हट रही है। लिसियस एक विशाल सेना लेकर वहाँ गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और परस्त सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढाह दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उसके नगर बेतसूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने आकरण युद्ध के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40। प्रभु मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को विवाह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है।
यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है।